तो नेक्स्ट जो होगा बेटा दैट इज नोन एज टेलुरिक स्क्रू और हेलिक्स क्लासिफिकेशन। टेलुरिक स्क्रू या फिर इसको हम हेलिक्स भी बोलते हैं। हेलिक्स में क्या होता है, जैसे हमारा स्क्रू होता है ना, स्क्रू के जो थ्रेड्स होते हैं वो ऐसे ऐसे चलते हैं ना, लाइक दिस थ्रेड्स ऐसे करके लास्ट में एंड हो जाता है। तो वैसे ही इस साइंटिस्ट ने किया, आप नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट। 1862 की बात है भाई, यानी कि लगभग आप ये मान सकते हो 45 इयर्स के बाद, 45 इयर्स तक जो है ना दो ब्रेनर ट्राइड्स को जो ना रेस्पेक्ट मिलता रहा, लेकिन भाई सभी एलिमेंट में वो अप्लाई नहीं हो रहा था, तो उससे थोड़ी सी परेशानी उसको जरूर हुई। ओके, हो गया। अब यहां पे आ जाइए बेटा, टेलुरिक स्क्रू में क्या होता है, मेन उस चीज को हमें समझना है। ओके, सी इन 1862 AEB कानकोटूस, ओके, ये साइंटिस्ट का नेम है AEB कानकोटूस। वो जर्मनी का था, ये फ्रांस का था, है ना, फ्रेंच केमिस्ट। ओके, फ्रेंच का ये साइंटिस्ट था, फ्रेंच आप बोल सकते हो। इसमें ये क्या करता है, ये बेटा एक पेपर लेता है और एक पेपर से जो है ना एक सिलेंड्रिकल ऐसे फॉर्म में, मतलब एक सिलेंडर बना लेता है पेपर से। ठीक है, पेपर से एक सिलेंडर बना लिया। पेपर से सिलेंडर बनाने के बाद उसके दिमाग में क्या आता है कि भाई मैं जो है ना ऑक्सीजन एटम के वेट को, ऑक्सीजन एटम को उसने स्टैंडर्ड माना। ठीक है, कि भाई ऑक्सीजन जो है ना हर लगभग हर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है ना, चाहे वो कुछ भी हो, आयरन हो, ओके, सबके साथ कुछ ना कुछ ऑक्साइड बना लेता है। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना मान चुके थे ये लोग, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट को 16 मान चुके थे, राइट। वो क्या करता है, जो सिलेंडर का ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर 16 लाइनें इक्वली डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ऐसे करके 16 लाइन वो ड्रॉ करता है ना भाई। एटॉमिक मास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइक दैट, 16 लाइनें वो परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, उसके ऊपर वो 16 लाइनें खींच लेता है इक्वली डिस्टेंस पे। फिर वो क्या करता है, ये पहला साइंटिस्ट था जो एक्चुअल में क्लासिफिकेशन देता है। डोब्रेनर ने तो क्या किया, 3 के ट्रायड में वो अरेंज करता चला गया, लेकिन उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं था कि ना, उसने ये नहीं बोला कि भाई मैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको कर रहा हूँ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नो। वो उसने तो सिंपल सी बात बोली कि तीनों का वेट या तो बराबर होगा या बीच वाले का जो वेट है वो अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू होगा। उसने कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया। लेकिन ये जो था AEB कानकोटूस, वो ये बोला कि अगर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, अगर उनको अरेंज करें कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है ना, या एटॉमिक मास, तो क्या होता है और कैसे वो करता है वो देखिए। जैसे मान लो भाई ये 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं 1 से लेके चलता हूँ। वो क्या करता है, जिसका एटॉमिक मास 1 है उसको यहाँ पे रखेगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, है ना। वो क्या करता है, इस एक्सिस के ऊपर 45 डिग्री एंगल बनाते हुए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, फिर यहाँ पे 45 डिग्री, ऐसे बनाते हुए बेटा वो ऐसे चलता है। ठीक है ना, जब पीछे से आएगा तो यहाँ से निकलेगा ना, लाइक दिस, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे करते हुए वो जाएंगे, है ना। ठीक है, 45 डिग्री एंगल ऐसे जो मूवमेंट दे रहा है ना वो सरफेस के ऊपर, सिलेंड्रिकल वाले के ऊपर, वो लाइन और ये जो एक्सिस है सिलेंडर की एक्सिस, उसके बीच में 45 डिग्री का एंगल। और बाकी जो लाइन सारी है वो, अभी सुनो, जब ये इस एलिमेंट से इस एलिमेंट पे पहुंचेगा तो अब यहां इस लाइन और इस लाइन के बीच में 45 डिग्री,
हाँ, तो जब वो ऐसे जाएगा तो 45 डिग्री पे, तो ये ऐसे ऐसे लाइक दिस ये मूवमेंट होगी, है ना। स्क्रू की जो मूवमेंट होती है, हेलिक्स की जो मूवमेंट होती है, वैसे ही बढ़ेगा। तो वो क्या पाता है, वो ये पाता है कि भी आफ्टर 16, आफ्टर ए डिफरेंस ऑफ 16, मान लो किसी का वेट जैसे मान लो इस लाइन पे किसी का वेट 3 AMU है, तो 16 के बाद क्या आएगा 19। तो वो ये बोला कि भाई वो जो एलिमेंट है ना 3 वाला, उसके जस्ट नीचे ये 19 वाला आया, और 19 प्लस 16 या फिर 16 का मल्टीपल, या तो 16 या फिर 16 का मल्टीपल, भाई मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 4, वो एलिमेंट इसके नीचे आते जा रहे हैं। सिमिलर एलिमेंट्स वर फोल्ड ऑन द सेम वर्टिकल लाइन ऑन द सिलेंडर। ठीक है, तो अब उसके लिए तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अब वो अपने सिलेंडर को लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है, ये देखो सिमिलर एलिमेंट्स सिमिलर वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं। तो ये मेरा क्लासिफिकेशन है, ये मेरी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, और इनको मैंने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो अभी उससे क्या फायदा होता है ना, उससे ये फायदा होता है कि भाई मान लो जितने भी आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, अब एक की प्रॉपर्टी को याद करो, अगले वालों की प्रॉपर्टी लगभग उसके सेम होंगी। ठीक है, यही तो फायदा था। हम क्यों क्लासिफाई अरेंज क्यों कर रहे थे, भाई इतने सारे एलिमेंट थे, अब सबकी प्रॉपर्टी को कैसे याद किया जाए कि उसकी प्रॉपर्टी ये, उसकी प्रॉपर्टी ये, कहीं यूज करना है तो हम कैसे करें, या तो भाई हमारे पास पूरा बुक होना चाहिए तब हम रेफर करें और निकालें। और एक छोटी सी चीज ये बता दे कि भाई सिमिलर एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट जिनका मास का डिफरेंस या तो 16 था या मल्टीपल ऑफ 16, वो सेम वर्टिकल लाइन पे फोल्ड कर रहे थे। तो उससे क्या हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना आसान हो गया। ठीक है, लेकिन ये वाला भी मॉडल जो है ना सभी एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा था, तो इसने भी ज्यादा अटेंशन को नहीं खींचा। हालांकि इस साइंटिस्ट के नाम पे एक चीज है कि इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट को अरेंज करने का फर्स्ट रियल अटेम्प्ट इसने किया था। वो कहते हैं ना कि भाई आज हम जिस पायदान पे हैं उस पे हम ऐसे ही थोड़े आ गए हैं, भाई डो ब्रेनर ने कुछ किया, उसके कुछ ड्रॉबैक लगे तो AEB कालकोटूज साहब आए, फिर उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, स्लोली आज हम इस फॉर्म में। हो सकता है कि कुछ सालों बाद, या हो सकता है 100 साल बाद, 200 साल बाद ये भी चेंज हो जाए, कुछ और नया सिस्टम आ जाए। ठीक है, तो सब चलता रहेगा, मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस कीप ऑन गोइंग। कोई भी फैक्ट तब तक साइंटिफिकली हमारे लिए सत्य है जब तक उसको कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके गलत साबित न कर दे, तब तक हम उसको सत्य मानते हैं। ओके, एक बार जो आपने लाइन के बाद बोला था। हाँ देखो इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया, 16 ऐसे लाइनें वर्टिकल सरफेस पे खींच ली, तो 16 के बाद में ये वर्टिकल लाइन जो आएंगी इसके ऊपर 16 हो जाएंगे। अब जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे वो आगे बढ़ रहा है, तो जब वो आगे बढ़ रहा है ना तो 45 डिग्री एंगल पे ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे करके ऐसे 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 लाइक दिस, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा तो उसने पाया कि सिमिलर एलिमेंट्स यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है फिजिकल और केमिकल, वो एक दूसरे के नीचे फॉल कर रहे थे, और उनका मास का जो डिफरेंस है ना वो या तो 16 था या मल्टीपल ऑफ 16 था, ये उसने बताया। तो वही तो, इसीलिए तो भी जब ये पूरा चक्कर काट के आएगा ऐसे करके यहाँ पे आएगा तो मास 3 AMU, 4 AMU, 5 AMU, 6 AMU, 7 AMU ऐसे बढ़ता जा रहा है ना कि करके 16। अब वो नीचे की तरफ जाएगा 16 के बाद में भाई 17, 18, 19 लाइक दैट, 20, 21 अगेन ऐसे करते हुए जाएगा। तो एक वाले के नीचे आएगा 17वां एलिमेंट, 17वें के नीचे आएगा प्लस 16 या मल्टीपल ऑफ 16 लेके, ये उसका क्लासिफिकेशन था। उसमें बस यही फायदा हुआ कि भी सिमिलर एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे फॉल कर रहे थे। ओके, नहीं हो गया
नहीं, एक्चुअल में वही होता है। देखो उसने क्या किया, अभी ये जो लॉन्ग फॉर्म हमारी है पीरियोडिक टेबल, ये जो बोहर ने जो दिया था, ठीक है ना, इसको बोहर पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसमें क्या है, अगर मैं देखो लिथियम से सोडियम की तरफ आता हूं, एटॉमिक मास 7 और सोडियम का 23, कितना डिफरेंस है भाई? 23 माइनस 7 16, है ना? तो देखो 16 का डिफरेंस आया। क्यों आ रहा है 16 का डिफरेंस? एटॉमिक नंबर का तो डिफरेंस 8 है, लेकिन हाँ मास का डिफरेंस 16 है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें हमारी मास को भाई वो करती हैं। तो मैक्सिमम एटम में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर है। जिसमें लगभग बराबर होगा ना उसमें तो ये सेम चलता रहेगा, लेकिन जिसमें होगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये सभी एलिमेंट में फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है ना, इसमें भी दिक्कतें थी। ड्रॉबैक इसका यही था कि इट वाज नॉट फॉलोड बाय ऑल द एलिमेंट्स। तो इसमें मैं 2-3 लाइनें लिखवाता हूं, वो आप लिखिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल है, इट वाज नॉट, किसमें? इसमें, हाँ बिल्कुल इसमें भी है। हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन वो देखो बिल्कुल अटैच नहीं है, हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से भी मिलती हैं और उधर हेलोजन एटम से भी मिलती हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से भी। और समटाइम्स तो हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के मिडिल में रखा जाता है, मिड में थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हैं कि भाई ये जो एलिमेंट है ना, ये उधर भी उसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, उधर भी कर रही है। ओके, हाँ बिल्कुल 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 है। दूसरा ये जो एफ ब्लॉक बीच में से निकाल के ऐसे रखा गया है ना, 58 से लेके 71 और आपका 90 से लेके 103, ठीक है ना। 89th वाला जो है ना एक्टिनम, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एफ ब्लॉक, वो तो जस्ट वहां से स्टार्ट हुआ है। यस यस यस, lanthanum 57, lanthanum is a part of D block element, yes you can see here, यहाँ पे जो 57 लिखा है ना, ये जो 57 है यहाँ पे, ये lanthanum यहाँ पे खुद है, एक्टिनम यहाँ पे खुद है, lanthanum के बाद में एलिमेंट 14 है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट है ब्लॉक के ये, और 14 एलिमेंट ये, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, lanthanum के बाद में, इसीलिए फॉलोइंग lanthanum दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड lanthanide सीरीज, फॉलोइंग actinum दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड actinum। अगर आपसे कोई ये पूछा कि lanthanum किसका है भाई, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? डी ब्लॉक, यस। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। तो इसके अंदर भी जो आज हमारी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, दैट इज आल्सो हैविंग सम ड्रॉबैक, बट वी विल कंक्लूड वन बाय वन, क्योंकि इसी से कुछ है ना 1 मार्क या समटाइम 2 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं। और इवन कॉम्पिटिशन्स में भी समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे जो भी पेपर सेट करता है उसको पता है कि स्टूडेंट जो है इस पार्ट को छोड़ देगा, वहीं से वे समटाइम्स 2-3 क्वेश्चन रख देते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पूछ लिया जाएगा कि भी ये जो था टेलोरिक स्क्रू, इसमें स्टैंडर्ड एलिमेंट किसको माना गया? ऑक्सीजन को, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इसमें जो जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है और जो उसने जो स्क्रू की जो मूवमेंट जो की, जो लाइन, उसके अंदर कितना डिग्री एंगल था? 45 डिग्री एंगल था। ओके, तो इस तरीके से इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। किसने दिया? AEB कनकोटूज ने दिया। कब दिया? 1862 में दिया, लाइक दैट। ओके, कैसे भी फॉर्मुलेट किया जा सकता है। हाँ, ना ना, रेडियस कुछ नहीं थी बेटा, कोई फिक्स नहीं, जस्ट एक सिलेंडर बनाया उसने कागज से और उसके अंदर वो लाइनें ड्रॉ की ऊपर, फिर उसके बाद में वो ऐसे मूवमेंट करता हुआ चला गया, अरेंज करता हुआ चला गया। उसने पाया कि सिमिलर एलिमेंट्स जो एक दूसरे के नीचे फॉल कर रहे थे, उनका मास का डिफरेंस या तो 16 था या मल्टीपल ऑफ 16 था। यही लाइन है, मैं अब आपको लिखवाने वाला हूं एक एक करके शॉर्ट फॉर्म में। इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर मैं आपको फॉर्मुलेट करवाता हूं इसकी लाइन।
करें? 4 या 5 लाइंस में इसको कंक्लूड कर देंगे। यस, 4 या 5 में हो जाएंगे बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं। एक तो हमें ये पॉइंट लिखना है, दूसरा ये पॉइंट लिखना है, फिर ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला लिखना है, बस हो जाएगा। करें? लो बेटा, पहला पॉइंट, पहला इसके बारे में क्या लिखोगे? ही अरेंज्ड, कौन? AEB कॉन्कोट्यूज। ही अरेंज्ड, नो, ही अरेंज नहीं, he drew 16 equidistant lines, कहां पे? on the surface of cylinder। कौन सा सरफेस? perpendicular to एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये वाला सरफेस ही तो है इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, राइट? पहली बात तो ये, ही ड्रॉ 16। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो 16 टेकन एज स्टैंडर्ड। ओके, टेकन एज स्टैंडर्ड बाय हिम। ओके, पहली बात तो ये। सेकंड हम क्या करेंगे? ही मूव्ड या ही ड्रू, उसने एक हेलिक्स को ड्रॉ किया, हेलिक्स है ना, ऐसी वाली मूवमेंट को। ओके, ही ड्रू अ हेलिक्स बाय मेकिंग 45 degree angle with the central axis of cylinder। ओके, राइट, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए फिर उसने क्या पाया? फिर उसने ये पाया कि सिमिलर एलिमेंट्स फॉल ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। ओके, थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? he observed similar elements fall या fell on the same vertical line, same vertical line। He observed similar elements fell on the same vertical line having a mass difference of 16 or multiple of 16। ये पॉइंट, multiple of 16, that's it। ओके, कौन सा? ये वाला फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रेगुलर ट्रेन। आगे आप लिख सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में पहली, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने वाला ये फर्स्ट साइंटिस्ट था। ओके, हाँ, नहीं, उसने तो खुद बोल दिया था, डोब्रेनर ने तो खुद बोला कि तीनों एलिमेंट का मास सेम भी हो सकता है। उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बताया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंजमेंट करने वाला AEB कॉन्कोट्यूज फर्स्ट साइंटिस्ट था। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाज डन बाय नंबर 1। 4 साइंटिस्टों के नेम दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा, दैट्स इट। तो इसके अंदर हमने पूरा कंक्लूड कर दिया है अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में चलेंगे, नेक्स्ट अरेंजमेंट में। ओके, इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट। जो देन एलिमेंट्स जो थे ना, देन नॉन एलिमेंट्स एट दैट टाइम, उन एलिमेंट्स को अरेंज करके देख रहे हैं कि भाई थोड़ा सा अच्छा सा अरेंज हो जाए, ताकि हम इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देख सकें, याद कर सकें, थोड़ा सा आपस में कोरिलेट कर सकें। ओके, ताकि उनकी स्टडी इजी हो जाए।
हो गया? तो 1862 तक हम आ चुके हैं। फिर उसके बाद में अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा साइंटिस्ट क्या रोल अदा करता है। ओके, ये वाला हो गया बेटा पूरा, नोट डाउन हो गया। नंबर 2 में ऊपर 1 पे जल्दी कीजिए बेटा।